हेलो और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए और मैं इस तरह काम के वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। मेरा नाम है अर्नब और चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि साइन 60, कॉट 60, कॉट 30, टेन 45 ये सब का वैल्यूज हम लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं सब चीजों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वन, तो एग्जाम्पल वन है इवालुएट द फॉलोइंग, इवालुएट द फॉलोइंग और इसका नंबर वन है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री के साथ। हम लोग को फाइंड करना है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह करेंगे। ओके सो देखिए, तो sin 60 चलिए मैं क्वेश्चन को वापस से एक बार लिख लेता हूँ। प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/4 प्लस 1/4 यही होगा कि नहीं। ओके सो जब ये हो जाएगा तब इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4/4, जिसका मतलब है 1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec, ओके ये गलती से मैंने नंबर 3 कर रहा है। ओके नंबर 3 है, हाँ। ओके sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन। ओके तो cos 45 डिग्री इसका मतलब है 1/√2 sec 30। अच्छा तो cos 30 का मतलब होता है sin 60, sin 60 होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और cosec 30, cosec 30 इनवर्स होता है किसका sin 30 का। तो sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसका इनवर्स हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो अभी इसको सिंपल रैशनलाइज करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, ये होगा 2 प्लस 2√3/√3। तो अब ये क्या हो जाएगा √3/√2, 2 प्लस 2√3, यही हो जाएगा कि नहीं, यही होगा। तो अब देखिए हम लोग को दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में 2 2 कॉमन है, डिनोमिनेटर में 2 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 1 प्लस √3, यही होगा कि नहीं, ऑब्वियसली यही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। देखिए हम लोग को ये पार्ट को भी रेशनलाइज करना है, ठीक है। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हम लोग को ये इसको भी रेशनलाइज करना है और साथ में हम लोग को इसको भी रेशनलाइज करना है। हम लोग को दोनों को ही रेशनलाइज करना है। तो इन दोनों को हम लोग किस तरह रेशनलाइज करेंगे क्लास 9 में पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं जल्दी क्लास 9 और 11 का वीडियोस में ला रहा हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग √2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग √2 मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाएंगे 1 माइनस √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √3 1 माइनस √3। इस तरह ही हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन। और जब इसको हम लोग इस तरह रैशनलाइजेशन करेंगे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ओके तो ये क्या हो जाएगा √6/4 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3।
ठीक है। तो 1 - 3 का मतलब कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, सो देखिए, तो 1 - √3/-2 यही होता है। ठीक है, तो माइनस अगर ऊपर चला जाएगा तब ये उल्टा हो जाएगा, माइनस जब ऊपर चला जाएगा तब ये उल्टा चला जाएगा, ये उल्टा जाके क्या होगा, ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा, कि हाँ एक सेकंड, तो ये मैंने 6 को 3 कर दिया, ये 6 होगा। ओके, तो ये बन जाएगा इक्वल टू √18 -√6/8। 18 का मतलब कितना होता है, 18 का मतलब होता है 2 × 9, तब √18 का मतलब कितना होगा, √2 × 9 मतलब 3√2, यही होगा कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√2 -√6/8, यही हो जाएगा। ओके, तो चलिए नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 को हम लोगों ने स्किप कर दिया था गलती से, नॉट जानबूझ के। ओके, सो नंबर 2 है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो tan 45 का स्क्वायर, इसका मतलब यही है, इसको याद रखिए कि tan² x का मतलब होता है tan x ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिखूं तो इसका भी मतलब होगा कि cos x को हम लोग स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस cos ऑफ 30 डिग्री स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 60 स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × tan 45 मतलब 1 स्क्वायर प्लस cos 30 मतलब साइन 6t, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec ऑफ 60 डिग्री, cosec ऑफ 60 डिग्री बाय sec ऑफ 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cot ऑफ 45 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, चलिए देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2, tan 45 मतलब होता है 1 और cosec 60 मतलब होता है 2/√3 और sec 30 मतलब होता है 2/3, cos 60 मतलब होता है 1/2, cot 45 मतलब होता है 1। ठीक है, और जब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे ये हो जाएगा √3। अच्छा, आप लोग को रैशनलाइज करना आता है कि नहीं। ठीक है, नॉट रैशनलाइज, आई मीन एलसीएम लेना। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, तो हम लोग का एम क्या होना चाहिए, हर एक डिनोमिनेटर में हम लोग का एम होना चाहिए 2√3 लाने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 तो ऑलरेडी है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 2√3 ले आएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो ये बन जाएगा, समझे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग सेम काम ही करेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे √3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2√3 आएगा। ओके, फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3
प्लस 2√3 माइनस 4, ये डिवाइड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। फिर ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2√3। अब ये क्या बन जाएगा देखिए, तब ये वाला कैंसिल चला जाएगा, मैं करके ऐसे दिखा रहा हूँ। √3 प्लस 2√3, 3√3 बन जाएगा, है कि नहीं, 3√3 बन जाएगा। फिर क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3√3, फिर ये बन जाएगा 2√3 बाय 2√3, फिर ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग को इसको क्या करना है, इसको हम लोग को रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे -4, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में प्लस है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक माइनस को, मतलब इसका जो साइन होता है कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं, प्लस का उल्टा होता है नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव को लेके आएंगे। ओके, ये हो गया। फिर हम लोग को इसको क्या करना है, देखिए 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये, नॉट दिस। फिर इसको जब हम लोग ब्रेक करेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 16, फिर ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 3√3 इंटू 4, यही होगा। और ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर ना, तो 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 3√3 माइनस 16, 9 इंटू 3 प्लस 16, 6 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3 बाय 3 3 जा 9 इंटू 3 माइनस 60, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, यही बनेगा कि नहीं। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 27 माइनस 16, 13, जैसे 1 2 3 4 माइनस 24 √3 बाय 27 माइनस 9, इसका मतलब आई थिंक 9 होगा, 9 नहीं सॉरी 11 होगा। ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये आंसर हो गया हम लोग का 43 माइनस 24 √3 बाय 11। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 minus 10 square 45 degree divided by sine square 30 plus cos square 30। ओके, सो सेम यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वैल्यू ही डालना है। फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे, सो 5 cos 60 मतलब sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec square 30, sec square 30, sec 30 का मतलब क्या होगा cos 30 का उल्टा, और cos 30 का मतलब क्या होता है sin 30, और sin 30 का मतलब होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर। ओके, और tan 45 का तो 1 होता है, सबको पता है। और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा sin स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 होता है √3/2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 4/4। तब इसका मतलब हो जाएगा 5/4 और 4 और 3, इसका एलसीएम होता है 12, इसका एलसीएम होता है 12, और ये 4/4 तो 1 हो जाता है, और ये 5 इंटू 3 हो जाता है 15, 16 इंटू 4 हो जाता है 64, हाँ 64 होता है, ओके। और ये -12 हो जाएगा, तब जाके ये बन जाएगा 5 प्लस 4 होता है 9, 79 -12/12, ये तब बन जाएगा 67/12, ठीक है। तो ये हम लोग का नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग करेंगे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। And justify your choice. Okay, so क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका ये एमसीक्यू है, ओके। हम लोग को फाइंड करना है ये किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा, ये cos 60 के बराबर होगा, या फिर tan 60 के बराबर होगा, या फिर sin 30 के बराबर होगा, ओके। चलिए ये तो हो गया, ओके। सो अब देखिए, हाँ, तो 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 इसका मतलब कितना होता है 2, 1/√3 होता है, तब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सो ये 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, मतलब 3 प्लस 1/3, तब ये क्या हो जाएगा 2/√3/4/3, तब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/4 इंटू √3, ये 2 हो जाएगा। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/2√3, ठीक है। और 3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तब ये क्या बन जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा √3/2, और √3/2 इसका मतलब क्या होता है साइन 60 होता है, इसका मतलब cos 30 भी होता है, लेकिन ऑप्शन में cos 30 है ही नहीं, तो हम लोग ये ऑप्शन को चूज ही नहीं करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ क्या है साइन 60 दिया हुआ है, और साइन 60 कौन सा ऑप्शन वाला था, ऑप्शन ए था, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ओके। सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तब इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए। सो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये है, अच्छा मैं ऑप्शंस लिखना भूल गया, मैं फटाफट ऑप्शंस ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है tan ऑफ 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है साइन ऑफ 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये 0/2, और जो होता है 0,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे नंबर 3। अब हम लोग करेंगे नंबर 3। हम लोग को साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला दिया हुआ है, टू साइन ऑफ ए। हम लोग को फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है इट इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू। हम लोग को ये निकालना है कि ये कौन सा ए का वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे है 0 डिग्री, जैसे है 30 डिग्री, जैसे हुआ 45 डिग्री, और जैसे लास्ट में हुआ 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग को हर एक वैल्यू के लिए हम लोग को चेक करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। देखिए, साइन ऑफ 2.0, ठीक है, साइन ऑफ 2.0 मतलब साइन ऑफ 0, मतलब 0 निकल गया। अगर हम लोग 2 साइन ऑफ 0 डिग्री निकालते हैं तो होगा ये 2 इंटू 0, मतलब हो जाता है 0। मतलब ए ऑप्शन हम लोग का ट्रू है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये क्वेश्चन हम लोग का एमसीक्यू होता, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तब हम लोग ए पे चेक करते हैं, निकल गया आंसर, बस बाकियों को हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि ये एमसीक्यू है या क्या है। ठीक है, एमएसक्यू भी हो सकता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे नंबर बी को। ठीक है, नंबर बी को हम लोग चेक करेंगे। नंबर बी को हम लोग चेक करेंगे, नंबर बी है 30 डिग्री। मतलब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, और फिर हम लोग चेक करेंगे 2 साइन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, तो साइन ऑफ 2 इंटू 30 मतलब साइन 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है √3/2, और 2 साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब होता है 2 इंटू 1/2, जिसका वैल्यू होता है 1। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। बी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। अब देखो नंबर सी हम लोग चूज करेंगे, चेक करेंगे, आई मीन 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब हम लोग चेक करेंगे साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, और हम लोग चेक करेंगे साइन ऑफ, आई मीन 2 साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री जो होता है 1, और 2 साइन ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब होता है 2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, जो कि इक्वल नहीं है। देखो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये भी सी इज ऑल्सो नॉट ट्रू। लास्ट हम लोग चेक करेंगे नंबर डी। नंबर डी क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग मतलब चेक करेंगे साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, और चेक करेंगे 2 साइन ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अब तक आप लोगों ने जो एंगल्स देखा है, आप लोग को जिस एंगल्स में निकालना आता है, क्लास 10 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, क्लास 10 के लिए निकालना आता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इनसे ज्यादा पता नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मतलब 1 वीक टाइप का टाइम दीजिए, मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोग किसी भी एंगल, चाहे आप लोग 980 डिग्री एंगल पे हम लोग को साइन चेक करना है, या फिर कॉस ऑफ सोचिए 1000 डिग्री निकालना है, या फिर सोचो कॉस ऑफ 120 डिग्री निकालना है, सेक ऑफ 180 डिग्री निकालना है, आप लोग कोई भी ऑप्टिक्स एंगल का आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी मैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन और ये भी देख रहा हूँ ना, और मैं सोच रहा हूँ इस तरह, जैसे कल मैंने अपलोड किया एक वीडियो वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, जो मतलब छोटा बच्चों के लिए होता है, 7-8, मतलब बेसिक कंसेप्ट जो होता है, तो मैं सोच रहा हूँ उनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो ला रहा हूँ। तो आप सब लोग ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों का भी बहुत हेल्प होगा, मेरा भी जरा हेल्प होगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जब आप लोग वीडियो को देखे तब एक कमेंट जरूर छोड़िए, तो इससे मुझे बहुत मदद होता है। ठीक है, सो यूट्यूब का एल्गोरिथम जिस वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स होता है, वहाँ पे वो लोग व्यूज भी थोड़ा ज्यादा देता है, तो उससे मेरा भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, सो देखिए, कमिंग बैक टू द वीडियो, सो 2 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3/2, तो इसका मतलब हो जाएगा √3। अब आता है यहाँ पे साइन 120 डिग्री।
ठीक है, तो मैं ये चीज कर रहा हूँ, आप लोग को शायद तक समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जिसका मतलब होता है साइन 60 डिग्री। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस पे वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, ओके, तब आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तब आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन डी भी ट्रू नहीं है। तो हम लोग का सिर्फ करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ए, जो कि है 0 डिग्री। अब हम लोग नंबर 4 क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2 tan of 30 डिग्री divided by 1 minus tan square 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है cos 60 डिग्री, और दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, और दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है, हम लोग को भी इसको निकालना है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, सो देखिए, ये है 2 tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/√3, और इसका मतलब हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/3। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। तब ये क्या हो जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। और अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/√3 इंटू 2, ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/√3। तब ये हो जाएगा इक्वल टू √3, और √3 का मतलब है tan ऑफ 60 डिग्री, जो कि है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ओके, ओके, तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, इफ tan ऑफ a प्लस बी equal to √3 and tan of a minus b equal to 1/√3, 0 डिग्री is less than a plus b is less than equal to 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है a is equal to a greater than b, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम लोग को बोला गया है tan ऑफ a प्लस बी जो होगा वो होगा √3। तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकता है कि नहीं, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि √3 का मतलब tan 60 होता है। और हम लोग को बोला गया है tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इससे हम लोग इस तरह लिख सकता है कि नहीं, tan ऑफ a माइनस बी का मतलब होगा tan ऑफ 30 डिग्री। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। सो अभी हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कि a प्लस बी का मतलब 60 डिग्री है, और a माइनस बी का मतलब 30 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सीख के आए हैं, कौन से चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 पे सीख के आए हैं कैसे करना है, ठीक है। हम लोग काम करते हैं, 3+4 हम लोग कर देते हैं। अगर हम लोग 3+4 करेंगे, हम लोग को मिलेगा
ये फिर हम लोग को मिलेगा 2a इक्वल टू b, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ए, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा बी। ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ट्वाइस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 90 डिग्री/2, मतलब 45 डिग्री। जैसे ही हम लोग को ए का वैल्यू 45 डिग्री मिल गया, तो हम लोग इसको पुट कर देंगे। 3 पे भी पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो होता है 15 डिग्री। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया है। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत मदद होता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए आप लोग इन्फिनिटी क्लासेस, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।